भक्तों, अभी के इस टाइम में यदि कोई सुर्खियों में है और ट्रेंडिंग में है तो वो है श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि मैंने कहा कि लेवल में रहना गलत है, तो हमारा क्या किया गया? विरोध किया गया। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते हो, और वेश्या वेश्या सुनना नहीं चाहती कि मैं सती सावित्री घूमेगी, अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। श्री अनिरुद्धाचार्य को होने जा रही है फांसी, पूरी होने जा रही है महिलाओं की मांग। जी हाँ, इन दिनों अगर सोशल मीडिया पर किसी की चर्चा है तो वह है गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक श्री अनिरुद्धाचार्य। उनके एक विवादित बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि मामला अब सीधे कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाला है। बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब मामला फांसी तक पहुंच चुकी है। अगर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है और सोशल मीडिया पर जो है इस समय अनिरुद्धाचार्य नाम का हैशटैग भी ट्रेंडिंग में जाने लगा है। तो क्या वाकई श्री अनिरुद्धाचार्य को फांसी दी जाएगी? आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ कि बात सीधी फांसी तक पहुंच गई? क्या उन्होंने झूठे केस में फंसाया जा रहा है? क्या उनकी लोकप्रियता अब कई लोगों को चुभने लगी है? कौन लोग उन्हें खिलाफ जो है खड़े हो चुके हैं और कौन उनके समर्थन में आ गए हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। इस विवाद से हर मोड़ को, एक परत को साफ, स्पष्ट और बेनकाब तरीके से, क्योंकि अब लड़कियां जो है 25 साल की, जी हाँ दोस्तों, लड़कियां 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुँह मार चुकी होती है। ऐसा कहना है श्री अनिरुद्धाचार्य की कि 25 साल का मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल की उम्र वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, जो कुछ लेवल में रहती हैं और मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों के साथ और मुंह मरवा कर आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता है ना, तो इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है और लिविल में रहना क्या होता है, सही है या गलत है। भैया, यह गलत है कि सही है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अलग जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मचा रखा है, उसमें सबसे पहले खुद जाके देख लूँ भाई, ठीक है, यहाँ तक कि क्या गलत है क्या सही है किसी को नहीं पता। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध कर रहे हैं। कलयुग में आप सत्य बोल ही नहीं सकते। कलयुग में आप यदि किसी वैश्या को वैश्या कहोगे तो लोग आप पर प्रदर्शन करेंगे। वैश्या अपने लिए वैश्या शब्द सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि वह अपने आप को सती सावित्री मानती है। देखिए, अर्धनग्न कपड़े पहनकर घूमने वाली लड़कियां, उन्हें यदि कुछ बोलोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। यह सत्य भी आप किसी को नहीं बोल सकते हो। महिलाओं को लेकर दिए गए एक ऐसा बयान जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मचा दिया है। कई महिलाओं और युवतियां जो कि उनके बयान से बेहद निराश हैं और गुस्से में हैं। कई उन्हें जलील भी कर रही हैं तो कई लोग उन्हें जमकर गालियां भी दे रही हैं। कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो उन पर भड़की हुई हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला कि इसे
जूते से मारो और इनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। उन्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे, ऐसा कहना है। गिरफ्तारी चाहनी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग श्री अनिरुद्धाचार्य जैसे हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा है, लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़े हुए एक तीखा और सीधा जवाब दिया है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बात को साफ किया बल्कि ट्रोल करने वालों को करारा मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है, जिससे बहस में अब एक नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। क्यों कुछ शब्दों ने ऐसे तूफान खड़ा कर दिए कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक बस एक ही नाम गूंजने लगा है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी। क्या सच में उनका मकसद महिलाओं का अपमान करना था या फिर बातों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है जिससे उनकी छवि खराब हो सके। फिर बताएंगे कि उन्होंने गलतियां जो है मिटाने के बाद उन्होंने किस तरह का जवाब दिया जिससे एक बार यह मुद्दा फिर जो है गर्मा गया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 दिल दहलाने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आई जिन्होंने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। पहली घटना में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। उसने अपने पति की लाश को काटकर एक बड़े ड्राम में के सीमेंट में भरकर घर के अंदर ही छुपा दिया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर सोनम रघुवंशी नाम की एक महिला ने अपने पति राज रघुवंशी को हनीमून के बहाने जो है शिलांग में जाकर उसके प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं घटनाओं के आधार पर श्री अनिरुद्धाचार्य ने एक टिप्पणी दी जिसमें उन्होंने कहा, आजकल 25 साल की कुछ लड़कियां शादी के पहले 4 जगह मुंह मार कर आती हैं और शादी के बाद भी उनका अफेयर चलता ही रहता है, इसलिए वे ऐसा जो है घटना ऐसा काम कर देती हैं। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी स्पष्ट रूप से कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी करती हैं, लेकिन अफसोस कुछ ऐसे हेडलाइंस बने, उनकी एक पूरी बात को जानबूझकर काट छांट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। उन्होंने केवल पहले लाइन को लिया और बाकी बात को हटा दिया, जिससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सारी लड़कियों को एक ही संदेश दिया है। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर विवाद फैलने लगा आग की तरह। लोग बिना पूरी क्लिप को देखे हुए उनका पुतला फूंकने लगे। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जुलूस निकलने लगे, कोर्ट में झूठे केस भी दाखिल कर दिए गए। कई लोग ने उन्हें बुरा भला भी कहा, फांसी तक की मांग कर डाली, जबकि हकीकत यह था कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष का अपमान नहीं किया बल्कि सिर्फ उन लड़कियों की निंदा की जो ऐसे अपराध से लिप्त रहती हैं। हालांकि उन्होंने खुद इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनके पीछे जो है पड़ गए थे और उन्हें हर हाल में गलत साबित करने में जुट गए थे। सबसे पहले देखते हैं वो क्लिप जिसे वाकया जो है काटा छांटा और फिर उसे वायरल कर दिया गया, क्योंकि अब लड़कियां जो हैं
25 साल की, अब 25 साल की लड़कियां 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती हैं। इसी क्लिप को लेकर कई महिलाएं भड़क उठी और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को जमकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब देखिए वह पूरी क्लिप जैसे जानबूझकर काट छाट कर इस तरह दिखाया गया है ताकि अनिरुद्धाचार्य जी और सनातन धर्म के बदनाम किया जा सके। और वो 25 साल तक का जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। जब जवान होकर आती है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी जवानी फिसल जाए रहती है। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ ही चक्कर था और ड्रम वाला केस अभी पुराना ही नहीं हुआ था। अनिरुद्धाचार्य ने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने ही पति की निर्मम तरीके से की गई हत्या का जिक्र करते हुए लोगों को यह संदेश देना चाहा कि आजकल की कुछ लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी से पहले उनके चार लड़कों के साथ रिश्ते भी रह चुके होते हैं। ऐसे ही लड़कियां बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। उन्होंने बस सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी का उदाहरण देते हुए यह बताया कि कुछ महिलाएं 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मरवाने के बाद शादी करती हैं और यही कारण है कि आज हमारे समाज में इस तरह का भद्र व्यवहार जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस बयान को कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियों ने गलत तरीके से ले लिया। उन्होंने यह कह भी दिया कि देश की हर लड़कियां ऐसी करती हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ लड़कियों के व्यवहार पर टिप्पणी किया था जो ऐसा कर रही थी, लेकिन उनकी बातों को जानबूझकर काट छाँट कर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे एक गलतफहमी और बेवजह विवाद खड़ा हो जाए। अनिरुद्धाचार्य जी महिलाओं के दिए गए बयान के बाद खूब बहू पटानी के उन्होंने सुर्खियों में आ चुके हैं और अपने शब्दों के जाल में फंस चुके हैं। 25 साल की, अब 25 साल की लड़कियां 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल की उम्र वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ लिव इन में रहती हैं तो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों के साथ मुंह मरवा के आती हैं। अगर ये मैंने जो है सामने होता है तो इसको समझ देते हैं मेरा जो है खून खौल जाता है। तो भक्तों, कुछ ऐसे ही विवाद में श्री अनिरुद्धाचार्य जो हैं फंस चुके हैं। अभी जो है फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि हमारा काम है कोई भी सही हो या गलत हो उस खबर को आप तक प्रदर्शन करना। अभी सही क्या है गलत क्या है ये वोटिंग आपको करना है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए ताकि हम भी पता चले कि श्री अनिरुद्धाचार्य का प्रति प्रेम वाले बंधे अभी कितने हैं, प्रेम वाले भक्त कितने हैं जो श्री अनिरुद्धाचार्य के लिए अभी उन्होंने खड़ा है और कितने लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें ही पता चले कि सनातन धर्म का अपमान वाकई हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्योंकि आजकल श्री अनिरुद्धाचार्य ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और इनकी मुख से निकली शब्द जो है सुर्खियों में है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले कि वाकई में श्री अनिरुद्धाचार्य कुछ गलत बोले हैं। तो आज की जानकारी यहीं ख़त्म होती है। हम कल फिर ताज़ा अपडेट के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।